सिख भाइयों, इस कटु सत्य को प्रवान कीजिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो भी लिखा गया है वह सिद्धांत मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, शास्त्र आदि से लिया गया है, उन्हीं पर आधारित है तथा गुरुवाणी में लिखे हुए सिद्धांत को समझने के लिए तथा उसकी व्याख्या करने के लिए व्याख्याकारों को तथा हमें सभी को वेद, उपनिषद, स्मृतियां, शास्त्र आदि पुरातन ग्रंथों को समझना अत्यंत आवश्यक है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो भी विशेष भक्ति मार्ग का तथा प्रभु के साथ एक होने का सिद्धांत लिखा गया है, उसको समझने के लिए हमें उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों की सहायता लेनी अत्यंत आवश्यक है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण आदि का ज्ञान होने के बिना हम गुरुवाणी को समझ भी नहीं सकते। अत्यंत कठिन है और केवल कठिन नहीं, असंभव है। इस कारण इन ग्रंथों को हिंदुओं का ग्रंथ कहकर छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं और हमारा सिख धर्म भारत से ही उपजा है, भारतीय संस्कृति से उपजा है। इसलिए इन ग्रंथों को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि इनको समझकर ही गुरुवाणी को हम समझ सकते हैं, उस तत्व को ग्रहण कर सकते हैं और तभी ही हम उसकी ठीक व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए मेरी सभी सिख भाइयों से विनती है, विशेष रूप से हिंदू विरोधी सिख भाइयों को विनती है कि अपने को यह प्रवान करना चाहिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो भी लिखा गया है वह वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृति, उपनिषद आदि पर आधारित है। उसी सिद्धांत को लिखा गया है तथा सदगुरु जी ने अपनी रचना से वेद, स्मृति, शास्त्र आदि की प्रौढ़ता की है तथा उनको यहाँ तक कि उनको वेदों को तो गुरुवाणी लिखा है। इसलिए इन ग्रंथों को हिंदुओं का ग्रंथ कहकर इसका विरोध ना कीजिए, इसको छोड़िए ना, उसकी बजाय इनको ग्रहण कीजिए, अपनाइए, इनका अध्ययन करके इनको समझिए और गुरुवाणी की सही व्याख्या कीजिए, जैसे हमारे निर्मल संप्रदाय के महात्मा सही रूप से गुरुवाणी की व्याख्या करते हैं। क्योंकि जो भी आपके एक विचार प्रौढ़ हो चुके हैं, ईसाई अंग्रेजों ने आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग करती है, उसके विरुद्ध दूसरी बात सुनना आपके लिए अत्यंत कठिन है, दुखदाई है। परंतु जो मैं विनती कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं के हक में जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को समझने के लिए तथा सिख पंथ को प्रफुल्लित करने के लिए ही यह बात कर रहा हूँ। आपको यदि मेरी बात पे विश्वास ना हो, कड़वी तो मेरी बात लगनी ही है, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप ही बताइए कि सिख धर्म में 5-6 शब्द जो हैं जिन पर पूरा सिख धर्म आधारित है, जहाँ से आरंभ होता है, वह शब्द कहाँ से आए हैं, वह सिद्धांत कहाँ से आया है। यदि हमने वेद, उपनिषद, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि से नहीं लेना, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, यह तो हिंदुओं के हैं, तो फिर हमारा यह सिद्धांत, हमारे यह शब्द कहाँ से आए हैं। गुरु शब्द, सिख शब्द जो कि शिष्य से बना है, धर्म शब्द, अमृत शब्द, ब्रह्म ज्ञान शब्द, दया, यह फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, यह सभी शब्द कहाँ से आए हैं और यह सिद्धांत कहाँ से आया, ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत कहाँ से आया है। सदगुरु जी अपनी रचना से उच्चारण करते हैं, ये संसार विकार संशय में तर्यो,
ब्रह्म ज्ञानी। तो यह ब्रह्म ज्ञानी का सिद्धांत कहाँ से आया? यह तो हिंदू धर्म के भी उपजने से पहले भारतीय संस्कृति में पड़ा था। यह हिंदुओं का नहीं, यह पूरी भारतीय संस्कृति का है। भारत के चारों धर्मों का एक ही यह सिद्धांत है। उसमें शब्दों का ऊपर नीचे हेर फेर हो सकता है, परंतु सिद्धांत एक ही है। निज स्वरूप में हमें लीन होना है, तथा यह सिद्धांत के मनुष्य को 84 लाख योनि से बड़ी कठिनाई से यह जीवन मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में गुरु धारण करके, नाम जाप के, शुभ कर्म करके इसको जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करना है। यह सिद्धांत कहाँ से आया? ये तो हमारे गुरु जी के प्रकट होने से पहले का ही ग्रंथों में लिखा पड़ा है ना। और चारों धर्मों में यह सिद्धांत एक ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसलिए हमें इन ग्रंथों को, इन सिद्धांतों को छोड़ने की बजाय इनको ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरी विनती पर जितना मर्जी आप नाराज हो जाइए, पहले आप क्रोधित होकर, बाद में शांत होकर इसको विचार कीजिए, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। विवेक बुद्धि सब जग में निर्मल। आप भी विवेक बुद्धि धारण कीजिए ना। विचर विचर रस पीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। नमस्कार। सत करतार तन निरंकार।